क्लासों में हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित जो भी बेसिक चीजें थी कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, उन सब चीजों को हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख लिया था। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी बेसिक चीजें थी, लेकिन वहीं पर हम लोगों ने एक चीज और देखा था कि राष्ट्रपति हमारा राष्ट्र प्रमुख है, और राष्ट्र प्रमुख है इस नाते इसका जो पद है वो कभी रिक्त नहीं रह सकता। लेकिन वहां पर फिर हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति की कुछ ऐसी आकस्मिक स्थितियां बनती हैं कि राष्ट्रपति का पद भी रिक्त होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होना चाहिए। रिक्त क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जितने भी कार्यवाही है सब संवैधानिक प्रमुख राष्ट्र प्रमुख के नाम से ही होती है, और राष्ट्रपति हमारे यहाँ का संवैधानिक प्रमुख अर्थात राष्ट्र प्रमुख है। अब राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होगा तो जाहिर सी बात है कार्यवाही करने में कठिनाई होगी, और जब कार्यवाही नहीं होगी तो देश का शासन सत्ता कैसे चलेगी? तो इस स्थिति से उभरने के लिए क्या व्यवस्था किया गया कि संवैधानिक प्रमुख का पद रिक्त नहीं हो सकता। अब संवैधानिक प्रमुख का पद अगर रिक्त हो जाएगा तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? और चूंकि कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं, कुछ आकस्मिक कार्य ऐसे हैं कि संवैधानिक प्रमुख का पद भी कभी कभी रिक्त हो जाता है। जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति स्वतः त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या महाभियोग के समय, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। और यहां पर क्या हम लोगों ने देखा था कि संवैधानिक प्रमुख का पद रिक्त नहीं होना चाहिए, राष्ट्र प्रमुख का पद रिक्त नहीं होना चाहिए। तो इस आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने उपराष्ट्रपति पद को उल्लिखित किया। हालांकि उपराष्ट्रपति को भी संविधान में कुछ कार्य वर्णित है कि आपका यह कार्य होगा। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 69 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक में क्या है कि उपराष्ट्रपति के कार्यवाही का वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का क्या कार्य होगा। आज की क्लास में हम लोग इसी उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति पद हमारे यहां सृजित किया गया है ये लिया कहां गया, ये कहां से उपबंधित किया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद का सृजन जो हम लोगों ने किया, हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने किया, वो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिया। हालांकि जो भारत का उपराष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिका का उपराष्ट्रपति दोनों में अंतर है। जहां भारत का उपराष्ट्रपति मात्र 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, मात्र 6 माह, मात्र 6 माह क्या कर सकता है? ये राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। वहीं अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है, जैसे मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अमेरिका की राष्ट्रपति की मृत्यु कितने वर्षों बाद हुई? 3 वर्ष का कार्यकाल उसने पूरा किया, उसके बाद मृत्यु हो गई। तो अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होगा वो शेष बचे समय के लिए राष्ट्रपति का कार्य करेगा। जो शेष समय बचा है उस पर वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। और हमारे यहाँ क्या है? मात्र 6 माह के लिए वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 6 माह के भीतर ही चुनाव करवा लिया जाएगा। इसको हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले क्लास में देख लिया था कि 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा, और जो नया राष्ट्रपति होगा वो आगामी 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति होगा। तो इस प्रकार से जो भारत का उपराष्ट्रपति है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में अंतर है। हम लोगों ने लिया कहां से? अमेरिका से लिया। और इसमें जो है अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 69 तक का वर्णन उपराष्ट्रपति से संबंधित हमारे संविधान में किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 63। इसमें क्या वर्णित है? इसमें सबसे पहले क्या बात है कि भाई उपराष्ट्रपति है, तो अनुच्छेद 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति है।
अब उपराष्ट्रपति का पद सृजित हो गया। राष्ट्रपति के आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति पद पर जो कोई आकस्मिक स्थिति आ जाए, पद रिक्त हो जाए, उससे निपटने के लिए अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति हो गया तो जाहिर सी बात है कि अगर पद सृजित कर दिया गया, पैसे दिए जा रहे हैं, वेतन दिए जा रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ कार्य भी करवाया जाएगा। तो इसके लिए अनुच्छेद 64 वर्णित किया गया। अनुच्छेद 64 में क्या इसको कहा गया कि ये जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा, जब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे आगे, अर्थात संसद को जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे संसद के दो अभिन्न अंग, लोकसभा और राज्यसभा। अब कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। संसद को जो हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि लोकसभा है और राज्यसभा कार्रवाई का संचालन करने के लिए, भाई दोनों सदनों की कार्रवाई का संचालन करने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर क्या है कि जब लोकसभा की बात करें, इसकी कार्रवाई का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो इसी लोकसभा के सदस्यों में से एक चुना जाता है। जो भी एक व्यक्ति होगा, ये लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई उस सभा का अध्यक्षता करेगा। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, अर्थात ये उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के अध्यक्षता करता है, कार्रवाई का संचालन करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते राज्यसभा की जितनी भी कार्रवाइयां हैं उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। राज्यसभा में अनुशासन बनाना है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उपराष्ट्रपति की है। राज्यसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें विचार विमर्श करवाएंगे, बहस करवाएगा तो उपराष्ट्रपति करवाएगा। किसी विधेयक पर मतदान कराना है तो कौन करवाएगा? तो उपराष्ट्रपति करवाएगा। मतदान के बाद उसका परिणाम कौन घोषित करेगा? तो उपराष्ट्रपति घोषित करेगा। अगर स्थिति मतदान के बाद बराबर की बनती है, पक्ष और विपक्ष के मतदान के बाद बराबर की स्थिति बनती है, किसी विधेयक पर चर्चा के दौरान अगर मतदान की स्थिति है, मतदान हुआ और मतदान बराबर पर छूटा, दोनों बराबर पर हैं, जैसे मान लीजिए 12 मत इधर पड़ा और 12 मत इधर पड़ा, तो इस स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है। उपराष्ट्रपति जिधर भी मतदान कर देगा उधर ही जो है वो विधेयक के पक्ष में मतदान करेगा तो विधेयक पास हो जाएगा। और जब विधेयक पास हो जाएगा तो उस पर उपराष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। राज्यसभा से जो विधेयक पास होते हैं उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो उस पर उपराष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। राज्यसभा में किस सदस्य को कब बोलना है या कौन से कार्रवाई से शब्द निकालना है, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना है, या कौन सा प्रश्न कब पूछना है, इन सब का निर्णय कौन करेगा? तो ये उपराष्ट्रपति करेगा, क्योंकि राज्यसभा का ये सभापति है, अध्यक्ष है। लोकसभा का अध्यक्ष सभापति अध्यक्ष, तो ये लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। और राज्यसभा का जो है पदेन सभापति या अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 65 में क्या उल्लिखित है। अनुच्छेद 65 को समझने से पहले हम एक चीज ध्यान देते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे ही चर्चा किया था कि राष्ट्रपति के पद पर जो बैठा व्यक्ति है, अगर वो किसी कारणवश वो पद रिक्त हो जाता है, जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे दे या महाभियोग प्रक्रिया चले, तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। तो इसमें क्या कहता है अनुच्छेद 65 में? हम कह सकते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में इसमें वर्णन है। हम समझने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर जो भी कार्य करने का वर्णन है वो अनुच्छेद 65 में वर्णित है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति इस राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाए, जब उपराष्ट्रपति का कार्य करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की गद्दी पर आसीन हो जाए, अर्थात ये राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो किसी भी कारणवश वो पद छोड़ दिया है,
तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएगा तो इसे वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार सब राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। क्योंकि भाई अब ये उपराष्ट्रपति तो है नहीं, उपराष्ट्रपति क्या हो गया, अब ये राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो गया। तो ये जब राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार हैं सब वो राष्ट्रपति वाला लेगा। नहीं तो ये क्या करता है कि ये वेतन और भत्ते जो है राज्यसभा के पदेन सभापति अर्थात अध्यक्ष वाले वेतन और भत्ते ये प्राप्त करता है। लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा तो जो भी वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार हैं सब वो राष्ट्रपति वाला लेगा। इसका एक कार्य और है, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, हमने कहा था ना कि त्याग पत्र भी देगा, तो त्याग पत्र किसे देगा, तो ये उपराष्ट्रपति को देगा। जब उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र मिल जाएगा तो इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी। हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले क्लास में इसको देखा था कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है, उसका कार्य बनता है कि जब राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देगा, संबोधित किसे करेगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, तो इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी। अब हमने देखा अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 में हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 65 में हम लोगों ने देखा कि भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब इन सब चीजों को देखने के बाद हम लोग एक चीज देखते हैं कि हमारे यहाँ तो भाई लोकतंत्र है, तो चुनाव होंगे, तो इसके चुनाव में मतदान कौन करता है, तो इसके लिए अनुच्छेद 66 उल्लिखित किया गया। अनुच्छेद 66, इसका निर्वाचन कैसे होगा, तो राष्ट्रपति के समान ही, जब हम लोगों ने राष्ट्रपति की क्लास देखा था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे होता है बिल्कुल ही उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन उसी तरीके से होता है। कैसे होता था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। भाई मतदान जितने भी होते हैं हमारे यहाँ कैसे होते हैं, गुप्त मतदान होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, इन सब चीजों पर हम आज की क्लास में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले क्लास में देख लिया था। किसी को कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे YouTube चैनल पर आइए, एजुकेशन 101 को जो है सब्सक्राइब करिए, या आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करिए। तो वहां पर हमने इसका विस्तृत वर्णन किया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव के बाद मतगणना कैसे होती है, इन सब चीजों की चर्चा हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले क्लास में किया था। इसलिए आज की क्लास में हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। लेकिन इसे वोट कौन देता है, इसके चुनाव में भाग कौन लेता है, निर्वाचन में भाग कौन कौन लोग लेते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन वहां पर कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके लिए संसद के सभी सदस्य जो है मतदान करते हैं। बाकायदा इसके लिए अनुच्छेद 66 का 3 वर्णित है। इसमें क्या है कि संसद के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य इसमें निर्वाचन में भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति वाले में क्या था कि संसद के निर्वाचित सदस्य ही केवल वोट देते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है वोट दिया जाएगा। राष्ट्रपति में क्या था कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी जो है वोट डालते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर जो वोट पड़ेगा तो वहां राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है मतदान नहीं करेंगे।
और क्या है कि जब ये व्यक्ति उम्मीदवार हो गया उपराष्ट्रपति के पद पर, कोई भी व्यक्ति उम्मीदवारी अपना दावा ठोक दिया कि हम भी उम्मीदवार हैं, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसकी कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 66 का 2 वर्णित है। अनुच्छेद 66 के 2 में क्या वर्णित है? जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले में देखा था, सब कुछ उपराष्ट्रपति वाले में भी वही चीजें हैं। जैसे पहला क्या है, भारत का नागरिक हो। भाई भारत का नागरिक होगा तभी तो चुनाव लड़ सकता है, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, पागल दिवालिया ना हो। उसके बाद अगला हम देखते हैं कि वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला हम कह सकते हैं तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। सबसे मुख्य क्या इसमें है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वह राज्यसभा का या लोकसभा या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो निर्वाचित होने की तिथि से वह पद उस सदन से उसका पद रिक्त समझा जाएगा। जैसे राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य है, किसी भी पद पर वह आसीन है, तो जब वह उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाएगा तो उस दिन से ही वह पद उसका रिक्त समझा जाएगा। अगला कौन सा है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद धारण ना किया हो। लाभ के पद में हमने बताया था राष्ट्रपति वाले में, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यों के मंत्री, ये सब लाभ के पद में नहीं आते हैं, लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहता है वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी भी सदन या किसी भी लाभ के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है तो जब यह निर्वाचित हो जाएगा तो उस दिन से उस व्यक्ति का पद जो है उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। सबसे अगला कौन सा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है जिसके लिए एक आम आदमी जो है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद का चुनाव नहीं लड़ सकता? सबसे मुख्य क्या है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवारी करना चाहता है उसके नाम का जो इसके मतदाता हैं, मतदाता में कौन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, उन दोनों सदनों के सदस्यों से कम 20 सदस्य इसके नाम का प्रस्ताव करें, साथ में 20 सदस्य, भाई 20 सदस्य प्रस्तावक हो और 20 सदस्य उसका अनुमोदन करें। आम आदमी यही मार खा जाता है भाई। 20 सदस्य, संसद के 20 सदस्य अगर उसके नाम का प्रस्ताव करते हैं और 20 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन करते हैं तो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होगा, वो आम आदमी नहीं है। तो यहीं पर आम आदमी जो है इस उम्मीदवार के जो उम्मीदवारी होती है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति वाला, उसमें मार खा जाता है, वो नहीं इलेक्शन लड़ पाता है। साथ में क्या है कि उपराष्ट्रपति पद के इच्छुक अभ्यर्थी को 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। नहीं, आप लोग सुनते हैं कि फला व्यक्ति की जमानत राशि जब्त हो गई, तो निर्धारित मतों से कम अगर मूल्य मत पाएंगे ये, तो इसकी जो जमानत राशि किसी भी अभ्यर्थी की जो उस पद के लिए निर्वाचित होना चाहता है उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद का जो है अभ्यर्थी निर्वाचित हो गया तो वो कितने समय के लिए निर्वाचित होगा, तो इसके लिए अनुच्छेद 67 उल्लिखित है। अनुच्छेद 67, इसमें क्या है, कार्यकाल कितने समय के लिए होगा। तो हमारे यहाँ सभी लोगों का प्रमुख व्यक्तित्वों का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष। 5 वर्ष। हालांकि इससे पहले भी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुआ है वो त्याग पत्र दे सकता है। किसके नाम से त्याग पत्र देगा, तो राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र देगा, या इसकी मृत्यु हो जाए, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुआ मृत्यु हो जाए, भाई मृत्यु किसी की भी हो सकती, कभी भी हो सकती, कहीं भी हो सकती है, तो ये त्याग पत्र दे रहे या मृत्यु हो जाए, या इसे महाभियोग प्रक्रिया जैसी
कोई व्यवस्था द्वारा इसे हटाया जाए, महाभियोग प्रक्रिया से नहीं, केवल महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इन लोगों के लिए क्या है कि महाभियोग प्रक्रिया जैसी प्रक्रिया के द्वारा इन लोगों को हटाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया से नहीं, ऐसी ही प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। हटाया कैसे जाएगा? राज्यसभा, चूंकि ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा अपने वर्तमान समस्त सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। क्या करे? राज्यसभा क्या करे? अपने समस्त सदस्यों के, वर्तमान में जो समस्त सदस्य हैं उस सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। प्रस्ताव पारित करे, भाई प्रस्ताव पारित हो गया, अभी ऐसे थोड़ी ना हट जाएगा कि किसी ने मुंह उठाया राज्यसभा में, भाई हट जाइए, हम हटा रहे हैं आपको, आपके खिलाफ हम महाभियोग प्रक्रिया जैसी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, इसके लिए भी एक जटिल कार्रवाई है। एक निर्वाचन जब इसका जटिल कार्य है तो इसको हटाना भी एक कठिन कार्य है। इसके लिए क्या है कि राज्यसभा अपने वर्तमान समस्त सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, और क्या है, लोकसभा इसे स्वीकार कर ले। लोकसभा ने इसे स्वीकार कर लिया तो यह व्यक्ति हट जाएगा। लेकिन यह प्रस्ताव, इस आशय का प्रस्ताव तभी प्रस्तावित हो सकता है, तभी पास हो सकता है जब इस आशय का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति बैठा है, अर्थात उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही प्राप्त होनी चाहिए कि आपके खिलाफ हम लोग महाभियोग प्रक्रिया जैसी कार्रवाई अपनाएंगे और आपको पद से हटाने का कार्य करेंगे। तो इसका क्या है कि इस आशय का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, तभी ये कार्रवाई की जा सकती है, तभी यह प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इन सभी कार्यवाहियों के बाद यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह उपराष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। उसी दिन से जो है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। यहां पर और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जाता है तो वहां पर स्पष्ट उल्लिखित है कि 6 माह के भीतर ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद पर जब बैठा व्यक्ति उसे हटा दिया गया, अर्थात उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो यहां पर क्या है कि यथाशीघ्र निर्वाचन करवा लिया जाएगा। कोई समय सीमा नहीं उपबंधित की गई है। और यहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो राष्ट्रपति है उसके आकस्मिक पद जब रिक्त हो जाए तो उसके लिए उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। लेकिन हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त के बाद किसी अन्य कार्य के लिए कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं है कि आप राज्यसभा का अध्यक्षता करें। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है उससे पहले ही राज्यसभा में एक उपसभापति का चुनाव होता है और वो उपसभापति क्या करेगा? राज्यसभा की कार्रवाई संचालन करेगा। ये उपसभापति जो होगा वो राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता करेगा, अर्थात राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलती रहेगी और यथाशीघ्र ही चुनाव करवा लिया जाएगा। लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। जैसे अब चुनाव है, निर्वाचन होंगे तो जाहिर सी बात विवाद भी होंगे। चुनाव के बाद, निर्वाचन के बाद अगर विवाद होता है तो आप यूं समझिए कि राष्ट्रपति की तरह ही इसके चुनाव से संबंधित, निर्वाचन संबंधित किसी भी विवाद का विनिश्चय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। किसे है? सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी निर्णय पे आप, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। इस निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उस विवाद का विनिश्चय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, उपराष्ट्रपति के पद पर व्यक्ति नियुक्त हो गया। अब नियुक्त हो गया तो हमारे यहाँ क्या है कि भाई शपथ भी लेना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रावधान क्या किया गया या इसे शपथ कौन दिलाएगा? इसके लिए अनुच्छेद 69 का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 69 में क्या है? अनुच्छेद 69 में शपथ है, उपराष्ट्रपति का शपथ। अभी हम ट्रिक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक भी अनुच्छेद आपको भूलेगा नहीं। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे ट्रिक के माध्यम से इसे याद करेंगे। अनुच्छेद 69 में क्या है? शपथ है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री
अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, या हम क्यों कह सकते हैं कोई भी संवैधानिक प्रमुख हो या हमारे देश का प्रमुख है, वो अपनी कुर्सी पर बैठता है तो उसे पहले शपथ लेना पड़ता है। शपथ जब लेना पड़ता है तो उसे शपथ कौन दिलाता है? तो हम लोगों ने उपराष्ट्रपति वाले ने देखा कि कौन शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कौन शपथ दिलाता है। आज ही क्लास में हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा। तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर बैठने से पहले ही ये राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के सम्मुख, राष्ट्रपति के द्वारा उसके सम्मुख ये अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेगा, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के, अर्थात राष्ट्रपति ने किसी अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया कि आप जाइए जो उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त व्यक्ति है उसे शपथ दिलाइए। तो इसके द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष जो है उपराष्ट्रपति शपथ लेगा। अब शपथ ले लिया भाई, इसके लिए कार्य का भी वर्णन कर दिया कि आपको ये कार्य करना है, आपका निर्वाचन ऐसे होगा, आप इतने समय के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो रहे हैं, आपने शपथ भी ले लिया। अब इसे वेतन और भत्ते भी तो चाहिए भाई, कार्य करेगा तो कुछ ना कुछ वेतन भत्ते इसको चाहिए। तो इसके लिए अनुच्छेद 70 उल्लिखित किया गया। अनुच्छेद 70 ये निर्वहन हम कह सकते हैं इसको। भाई निर्वहन का मतलब उसे वेतन भत्ते। तो ये उपराष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त है, ये उपराष्ट्रपति वाला वेतन भत्ता इसे नहीं मिलता। इसे कौन सा वेतन भत्ता मिलेगा? तो ये राज्यसभा का जो पदेन सभापति है, अध्यक्ष है, राज्यसभा का पदेन सभापति, इसे ये वेतन और भत्ते मिलते हैं। ये उपराष्ट्रपति अपनी जो कुर्सी पर बैठता है, उपराष्ट्रपति के पद पर बैठता है, वहां इसे वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं। अगर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो इसे राष्ट्रपति वाला वेतन भत्ता और उपलब्धियां मिलेंगे, लेकिन अगर ये उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ है तो इसे उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलेगा। इसे कौन सा वेतन मिलेगा? राज्यसभा का जो सभापति है अर्थात राज्यसभा का अध्यक्ष है, उसका वेतन भत्ते मिलते हैं। और इसे वेतन भत्ते प्लस जितने भी सुख सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य है, आवास है, जो भी है, फोन वाली व्यवस्था है, सब इसको मुफ्त मिलती है। तो ये वेतन और भत्ते इसको दिए कहां से जाते हैं? तो भारत की संचित निधि से इसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। संचित निधि से जो है उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो ट्रिक हम लोगों ने देखा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रा, कौन सा अनुच्छेद है? 63, 64 और 65। उ का मतलब है कि उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होना अनिवार्य है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में हम लोगों ने क्या देखा कि ये राज्यसभा का सभापति है अर्थात अध्यक्ष हुआ है, राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करने वाला व्यक्ति कौन है? अनुच्छेद 64 में इसका वर्णन है कि सभापति है, उसे उपराष्ट्रपति शासन सभापति, और यह है राष्ट्रपति अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति का वर्णन कहां पर है कि अगर उपराष्ट्रपति पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है और किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इसका वर्णन कहां है? कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 में। उसके बाद अगला हम देखते हैं निका। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 67। इसमें किस चीज का वर्णन है? नि से निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होता है। कौन कौन से चुनाव में भाग लेते हैं अर्थात इसे वोट कौन कौन लोग देते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसे वोट देते हैं। कहां से? कार्यकाल। कार्यकाल कितने दिन का है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष के पूर्व भी जो है ये त्याग पत्र दे सकता है या इसके खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, त्याग पत्र दे दे मृत्यु हो जाए। तो ये कार्यकाल तो वैसे ये 5 वर्ष का है, लेकिन उससे पहले भी ये अपने पद से त्याग पत्र देके मुक्त हो सकता है या इसकी मृत्यु हो जाए।
या इसके खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए। तो ये हो गया अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 67। हम देखते हैं अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 68 में क्या है? चू से चुनाव, चुनाव हो गया। सा से शपथ। इस प्रकार से हम लोग अगर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो ये जो है आपको कहीं से भी भूलने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। इसमें हम लोगों ने देखा कि चू से चुनाव, चुनाव का समय अर्थात यथाशीघ्र ही चुनाव करवा लिया जाएगा। चुनाव का कोई समय सीमा नहीं है कि अगर वो कार्यकाल सही ठीक ठाक चलता है तो 5 वर्ष के बाद ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। और जब चुनाव होगा तो अनुच्छेद 69 के द्वारा जो है उससे वर्णित है शपथ भी होंगे। अनुच्छेद 70 में क्या है? निर्वहन अर्थात तो यहां से हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ लिए। आज ही क्लास में बस इतना है। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे देखने का प्रयास करते हैं कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं।